हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मदर्स डे किसने सबसे पहले मनाया और इंडिया और बाकी कंट्री में किसके नाम पे मनाया जाता है और लॉकडाउन में अपनी माँ के लिए क्या करें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मदर्स डे दोस्तों, माँ के बारे में जितना बोला जाए सब कम है। हम लोग सब माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये सवाल उठता है, आखिर मदर्स डे सबसे पहले किसने मनाया और इंडिया में किसके नाम से मनाया जाता है। दुनिया भर में मदर्स डे को लोकप्रिय मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना एम्स जार्विस को जाता है। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनकी मां अन्ना रिस जार्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल टीचर रही। एक दिन की बात है, उनकी मां संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबिल में मां पर एक पाठ के बारे में बता रही थी। उस समय जार्विस 12 साल की थी। पाठ के दौरान उनकी मां ने एक इच्छा का इजहार किया। उन्होंने अपनी मां को कहते ही सुना, एक दिन आएगा जब कई मां की इच्छा को मनाने के लिए एक दिन समर्पित होगा। उस समय तक सिर्फ पुरुषों के लिए समर्पित दिन हुआ करता था, महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं होता था। जब एना की मां का निधन हो गया तो उसके 2 साल बाद एना और उसकी दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने देखा था कि आमतौर पर बच्चे अपनी मां के योगदान को भुला देते हैं। वो चाहती थी कि जब मां जिंदा हो तो बच्चे उनका सम्मान करें और उनके योगदान को जाया ना करें और मदर्स डे पे मां और पूरे परिवार का आपस में संबंध मजबूत रहे। 1908 में अमेरिकी कांग्रेस ने मदर्स डे को सरकारी अवकाश बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सास बहु दिवस घोषित करना होगा। हालांकि 1911 तक अन्ना जार्विस के प्रयासों के कारण सभी अमेरिकी राज्यों ने छुट्टी मनाई। उनमें से कुछ ने आधिकारिक तौर पर मदर्स डे को स्थानीय अवकाश के रूप में मान्यता दी। पहली बार 1910 में वेस्ट वर्जीनिया में मनाया गया था, जो जार्विस का गृह राज्य था। उसके बाद 1914 में वुडरो विल्सन ने मई में दूसरे रविवार को आयोजित मदर्स डे को घोषित करते हुए एक सरकारी पेपर पर हस्ताक्षर किया, जो माताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में था। अब हम आपको बताएंगे किस देश में किसके नाम पे मदर्स डे मनाया जाता है। चीन में मदर्स डे बेहद लोकप्रिय है और इस दिन उपहार के रूप में गुलनार के फूल सबसे अधिक बिकते हैं। 1997 में चीन में ये दिन गरीब माताओं की मदद के लिए निश्चित किया गया था, खास तौर पे उन गरीब माताओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पश्चिम चीन में रहती हैं। जापान में मदर्स डे शोभा अवधि के दौरान महारानी कोजुन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आजकल इसे अपनी मां के लिए ही लोग मनाते हैं। बच्चे गुलनार और गुलाब के फूल उपहार के रूप में मां को अवश्य देते हैं। उसी तरह थाईलैंड में मदर्स डे थाईलैंड की रानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और हमारे भारत में कस्तूरबा गांधी के सम्मान में मनाए जाने की परंपरा है। अब आप सोचते होंगे कि लॉकडाउन में अपनी माँ को क्या दूं, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप कोई डिश जैसे केक, केले का हलवा, जलेबी बना सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन पे गिफ्ट दें, या फिर आप अपनी माँ को बिस्तर में नाश्ता पेश कर सकते हैं, या आप अपनी माँ के साथ घर पर कुछ काम संभाल सकते हैं, या सबसे सिंपल कोई लेटर लिखकर या वीडियो बनाकर विश कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, हम लोग माँ के लिए जो भी करें वो कम है, इसलिए हम लोग को हमेशा अपने माँ और पिताजी का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय दोस्तों, स्टे एट होम।